स्वतंत्रता समझ लेते हैं। चलो थोड़ा से सोचो और स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। आप लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, ऐसा है क्या? तो ये स्वतंत्रता का अर्थ है क्या चीज? इसको इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं और लिबर्टी भी बोलते हैं। लिबर्टी, स्वाधीनता। चलो बताओ स्वतंत्रता क्या समझते हो? सर मैं स्वतंत्र हूं। हाँ आप बताओ। अपने हिसाब से कुछ भी करूं मैं, कहीं भी जाऊं, आया समझ में? यही तो स्वतंत्रता है। एक सामान्य सी भाषा में स्वतंत्रता क्या है? जब आपको रोक टोक ना हो। अगर आप गुलाम हो, किसी के अंडर में हो, मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्र का अर्थ है सीधी सी बात, स्वतंत्र, खुद का तंत्र है। क्या आप मुझे रोक सकते हो? मैं ऐसे बस माइक रखो निकल जाऊं यहां से, रोक सकते हो क्या? मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन आप उठ के दिखाओ और निकल के दिखाओ। अभी आप स्वतंत्र नहीं हो क्योंकि शिखर एजुकेशन का नियम है थोड़ा सा कि बीच में नहीं उठना चाहिए, एकदम इमरजेंसी है, उल्टी हाथ चल दे, एक नहीं करना है, तो वो अपवाद तो रहता ही है। क्लियर है? लेकिन नियम के अनुसार चलना पड़ता है कि नहीं है? मतलब स्वतंत्र है भारत में, आप भी स्वतंत्र हो, लेकिन निरपेक्ष नहीं हो, कुछ नियम के अंतर में स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि जंगल राज है, कुछ भी कर दिए कि मैं तो स्वतंत्र हूं, लाया बुलेट और ठोक दिया, मैं तो स्वतंत्र हूं, कुछ भी करूं यार मैं, ऐसा करके कोई बोल सकता है क्या? नहीं। आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को आंच नहीं ला सकते, या दूसरे की स्वतंत्रता को नहीं ले सकते कि मैं स्वतंत्र हूं करके दूसरे के जीवन की स्वतंत्रता को ले लिया। चलते हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि दूसरा जेल में बंद कर दे। तो कुल मिला के स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्र। नाम से समझ आता है खुद का क्या है? तंत्र है, स्वतंत्र है। स्वयं का क्या है? यहाँ तंत्र है, मतलब किसी के नहीं सुनेंगे। पहले तो ये है, पहले तो सीधा स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि जो विधि है, जो आपका मानव गतिविधि है, मानव आप लोग हो, मानव की डाउट है तो मानव गतिविधि पर क्या हो? जो रोक टोक है उसका अभाव हो, प्रतिबंधों का अभाव। मैं एकदम संविधान के भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको एमसीक्यू करने में दिक्कत ना हो। प्रतिबंधों का क्या हो? अभाव। कि कोई भी गतिविधि आप प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब बंधन नहीं है, प्रतिबंध का अभाव। प्रतिबंध का अभाव है क्या? प्रतिबंध है क्या अभी भारत में? नहीं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो यार, नहीं पढ़ना मत पढ़ो यार। कोई भी कपड़ा पहनना है पहन लो यार, शादी करना है कर लो यार। मतलब कुल मिला के जो गतिविधि करना चाहते हो, कुछ भी, अंडा बेचना है बेच लो यार, कुकरी बेचना है बेच लो यार, कि कोई आग मना करेगा तो नहीं बेच सकस। आया समझ में? क्या हो आप हर गतिविधि के लिए प्रतिबंधों का, प्रतिबंधन कुछ नहीं है, आप जो करना है करिए, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र क्या हो? नागरिक। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है, ये ध्यान में रखना, ये निरपेक्ष नहीं है। ये प्रश्न आपसे बनेगा, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्युटली नहीं है। एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। निरपेक्ष एकदम हिंदी शब्द नहीं समझ आता कई बार, लेकिन एब्सोल्यूट सही में वास्तविक मिला है? नहीं, डाउट है इसमें, पूरा पूरा नहीं मिला है। निरपेक्ष नहीं है कि पूरा पूरा मिलेगा ऐसा बोलोगे तो नहीं। ये क्या है? नियमों के अधीन। क्या है ये? नियमों के अधीन स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है? आप स्वतंत्र हो लेकिन नियम में रहकर आप स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिए, जंगल राज है यहाँ, जंगल राज नहीं है, नियम में चलना पड़ेगा। नियम जो अलाउ करता है उसके लिए आप स्वतंत्र हो। ऐसा समझ में? नियम अलाउ करता है, पढ़ना है पढ़ लो यार, घूमना है घूम लो यार, स्वतंत्र हो। लेकिन मैं घूमना चाहता हूं ऐसे करके घूमने निकल गया बॉर्डर में घूमत हो इसे, मैं तो स्वतंत्र हूं जी, घूमे बर जी। और बाद कही सैनिक कही पढ़े संविधान पढ़े बेटा, कहते कि घूमे कर रे बॉर्डर, मैं तो घर बनाने के लिए स्वतंत्र हूं, जाग बॉर्डर में घर बना लीस। क्लियर है? मतलब कुछ भी करोगे। आया समझ में? कुल मिला के संविधान ने आपको क्या किया है? नियम में बांधा है। तो क्या बोलना चाहिए? नियमों के अधीन, या तो बोल सकते हो संविधान के अधीन रहकर। संविधान के अधीन रहकर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्वतंत्रता यूज करनी पड़ेगी। तो क्या पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हो क्या कुछ भी करने के लिए? नहीं, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो आप। नियमों और संविधान के अधीन क्या हो? आप स्वतंत्र हो। तो ये बोल देगा कि पूरा निरपेक्ष संविधान है, निरपेक्ष स्वतंत्रता है, तो झूठ बोलता है वो, एब्सोल्यूट नहीं है ये, इसमें कुछ कमी है। अभी पूरा स्वतंत्र नहीं हो। जैसे किंग जोंग पूरा स्वतंत्र है, कुछ भी कर देता है वो। कहाँ का? नॉर्थ कोरिया का। यहाँ का राष्ट्रपति बोलो या प्रधानमंत्री बोलो, पूरी तरीके से कोई स्वतंत्र नहीं है। उस पर कौन बैठा है? ऊपर में
संविधान बैठा है कि प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन करेगा? संविधान। अगर कुछ भी कर देगा तो हमन देखत रहो का, सीधा क्या जाएंगे, केस कर देंगे, न्यायालय, न्यायालय उसको संभालेगी। क्लियर है? तो कुल मिला के पूरा बैलेंस किया गया है इसको कि स्वतंत्रता आपका क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है मानव गतिविधि में कोई प्रतिबंध ना होना। लेकिन भारत की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, कुछ तो प्रतिबंध है, और वो प्रतिबंध किसका है? संविधान का, नियमों का। उस नियम में रहकर आप स्वतंत्रता को क्या करते हो? पालन करते हो। अब हमको पता है प्रस्तावना अर्थात संविधान हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता देती है? 5। इसको मैं रटवा चुका हूं पहले क्लास में। चलो बताओ। वी ऐसे था। वी विचार को आप क्या करते हो? व्यक्त करते हो। फिर विश्वास करते हो धर्म में, और उसकी क्या करते हो? उपासना। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको मिला है स्वतंत्रता, वो कैसी स्वतंत्रता है? विचार की स्वतंत्रता। फिर क्या मिली है? अभिव्यक्ति। इसको आप ऐसे समझो कि आपने जो विचार किया उसको आपने व्यक्त किया। कुछ भी सोचा, मैंने सोचा मैं कोचिंग खोलूंगा, मैंने खोल दिया, कि किसी ने रोका मुझको। आपने सोचा डांस करूंगा, आपने कर दिया, किसी ने रोका क्या? नहीं। मतलब जो भी विचार है उसको आप क्या करते हो? अभिव्यक्त करते हो, उसको सामने में परोस देते हो। और क्या कर सकते हो आप? विश्वास से चालू होगा। क्या कर सकते हो? कुछ भी विश्वास करो, कोई भी धर्म को मानो और उसकी क्या करो? ये सब आपको क्या मिली है? स्वतंत्रता। है समझ में? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने हो गए? तो यही पूछेगा कितने उपासना नहीं, उपासना नहीं आते का आजकल। हाँ, सगाई हो गएगा, सगाई हो गए तो शादी की तैयारी में लगे है का। ठीक है। अब बताओ मुझको विचार में क्या लिखा जाए? विचार क्या है? विचार ले इंग्लिश में बता दो, जल्दी समझ आती इंग्लिश में। थॉट। विचार मतलब थॉट, सोचना, थिंक। क्या आपको मत सोच करके किसी ने रोका है? नहीं नहीं, आप नहीं सोच सकते ये, नहीं 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 नहीं, स्वतंत्र हो, जो सोचना है वो सोचो यार। जो सोचना है, सोचने के लिए आप क्या हो? स्वतंत्र हो। आया समझ में? सोचने, विचार, और क्या है? जैसे थिंक बोलते हो ना हिंदी में, थिंक करने के लिए आप क्या हो? स्वतंत्र हो। कि कोई रोका है, आप ये नहीं सोच सकते, चाह कर भी नहीं रोक सकता क्या? कैसे रोकेगा कोई मेरे विचार को? तो मैं अपना विचार रख सकता हूं कहीं भी। तो मैं अपने विचार सोचने के लिए, करने के लिए और रखने के लिए क्या हूं? स्वतंत्र हूं। यहां तक तो ठीक है सर, क्या हूं? स्वतंत्र। इसके बाद सोचा जो भी, उसको मैं क्या कर सकता हूं? अभिव्यक्त कर सकता हूं। जो भी सोचा, जो भी मन में है, जो भी मन में है उसे क्या कर सकता हूं? व्यक्त। उसी को बोलते हैं अभिव्यक्त। व्यक्त कर सकता हूं। अब व्यक्त करने क्या तरीका है? जैसे आप क्या कर सकते हो? बोलकर कर सकते हो। जैसे बोलकर, या तो शारीरिक हाव भाव से व्यक्त कर सकते हो कि कोई रोका है, या तो बोलकर, जैसे बोलकर आप चिल्लाते हो, ठीक है, वो गलत है, ये करें वो करें। लेकिन कुछ भी बोल सकते हो क्या? नहीं। किस में रहकर? नियम में, कि मैं गली में निकल रहा हूं, गाली दे सबको। क्लियर है? ऐसा है, वो ऐसा है करके यही पुलिस धर के उठा के लेखी जोड़ के। काबर? क्या तोड़ा मैंने? नियम तोड़ा, संविधान तोड़ा। संविधान आपको अलाउ ही नहीं करता गलत चीज करने को। जो करना है अच्छा है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अच्छा है, मैं बोलूंगा अभी कि मैं निकल गया, हरे रामा हरे कृष्णा, तो जान थे यार बढ़िया आदमी है, कि कोई आग उठा के लेके जाइए, चल चल चलते हैं। क्लियर है? लेकिन दूसरे को परेशान कर दूंगा कि मैं डीजे लगाया और पूरा 150 डेसिबल में है, हरे रामा हरे कृष्ण, पूरा हिल रहा है, बस बिल्डिंग गिरे बांचे है। मतलब नियम तोड़ा। आपने अच्छा काम किया था, लेकिन क्या तोड़ा है? अभिव्यक्ति तो कर रहा था क्या जी, आपको तो क्या मिला था? स्वतंत्रता। लेकिन क्या किया आपने? गलत तरीके से किया, नियम के अनुसार नहीं चला। इसलिए सही चीज को अगर गलत तरीके से किया जाए तो वो भी गलत है। आया समझ में? नियम से चलना पड़ेगा, यही संविधान है। बोलकर, और कैसे कर सकते हो? लिख कर। वेरी गुड। और बताओ, ये कौन यूज करता है आपका? बोलकर तो आपका मीडिया यूज कर रही है अभी इसका फुल दबा के, जो मन में आती बोल देती है, जो मन में आया लिख दिया अखबार में। आप कहाँ यूज करते हो? जैसे जो मन में आया मैं अपना पुस्तक छाप दूंगा, अपना नोट्स बना दूंगा और आपको दे दूंगा। आया समझ में? मेरा मन, मेरा विचार, मेरा अभिव्यक्ति, मेरी अभिव्यक्ति लिख कर, और क्या है?
छाप कर। कई तरीके से आप अपने अभिव्यक्ति को कर सकते हो। आया समझ में? छाप कर, जैसे वो वाला नहीं बना रहता है ऐसे, बड़े जन ऐसे बने रही। और ये कौन है रे? मोदी जी का बार याद है, नेता। ठीक है, तो नेता बन के ज्यादातर इसने देखे जब पेट निकाले हुए थे कर, मतलब का है खा खा के धोंधोल हो गए। क्लियर है? मतलब ये लोग भ्रष्ट हैं। ये आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है। और ये कहाँ आया? आपके विचार है, इसके लिए स्वतंत्र हो कि नहीं हो। और वही ही जगह में नॉर्थ कोरिया रतिस्ता कौन है रे? निकाल तो धर तो लान तो एक पेट लम्बे बड़े कर दूं कहीं। क्लियर है? मतलब ये चीज आप वहां नहीं मिलेगा स्वतंत्रता, ये कहाँ मिली है? भारत में। आया समझ में कि न्यूज़पेपर में कुछ भी आर्टिकल आ रहा है, कुछ भी छप रहा है और छापने की आपको स्वतंत्रता मिली, लेकिन बस इतना ध्यान रखना, नियम के विरुद्ध नहीं जाना है, संविधान के विरुद्ध नहीं जाना है। मतलब राष्ट्र के संप्रभुता, और इधर और लिख देता हूं, राष्ट्र के उसके जो आदर है, उसका सम्मान है, उसको आंच नहीं आना चाहिए। राष्ट्र की संप्रभुता को क्या ना है? आंच। कि जैसे भगवान को आप कुछ नहीं बोल सकते, वैसे ही आपके लिए राष्ट्र क्या है? प्रभु है। इसको आंच नहीं आना चाहिए। क्या आप भगवान को ही गाली दे रहे हो? हाँ समझ में? फिर 4 ठो डग गई और उठा के ले नहीं आना चाहिए। भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। मोदी के खिलाफ बोल देते राहुल गांधी, एक बार भारत के खिलाफ बोल के देखे, अगले दिन शायद बाँची हुआ। ठीक है, तो राष्ट्र संप्रभुता आज नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यहां तक समझ आ गया? कुछ भी विचार करो, कुछ भी अभिव्यक्त करो, आप क्या हो? स्वतंत्र हो। विश्वास की भी स्वतंत्रता मिली है। आप जिस पर विश्वास करना है, जो मान्यता में विश्वास करना है, जो मान्यता रहता है, या कोई आपका सिद्धांत है, कोई सिद्धांत है, कोई भी मान्यता, जो मान्यता सिद्धांत, कोई भी आप मान्यता सिद्धांत में आप क्या कर सकते हो? विश्वास करने की क्या है? स्वतंत्रता। विश्वास की क्या है? स्वतंत्रता। और मैं मानूं, चलो मैं किसको मानूं? मैं आतंकवादी को मानूं, तो मैं स्वतंत्र हूं। मैं आतंकवादी को मान के हंस लेके निकल गया, चलेगा? क्यों? नियम के खिलाफ नहीं जा सकता। आप कोई भी नियम को मानो, मैं न्यूटन को मानता हूं, चलो ठीक है। मैं साइंस को मानता हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट है मेरा, ठीक है, मैं आस्तिक हूं। कोई मुझे बोल सकता है क्या कि जा भगवान की पूजा कर? नहीं। भगवान ओढ़ान कोई फर्क पड़त का नियम दी हम नहीं, ठीक है, अलाउ कर रहा है, मतलब मैं कुछ मानूं, आपको क्या समझ में? मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। को मैं ओशो को मानूं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ओशो मतलब दार्शनिक रहे हैं बहुत बड़े। क्लियर है? विवेकानंद के पीछू पीछू जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि मैं विवेकानंद, गांधी बाबा पाछू पाछू उसके सिद्धांत को मानूं। अरे जो मानना है वो मानो, मानो, स्वतंत्र हो, क्या हो। लेकिन ध्यान रखना है क्या? उसको नहीं मानना है जो क्या है? नियम के विरुद्ध है। मैं आतंकवाद को मानूं और उसका समर्थन करूं, कि डेली पोस्ट डालूं आतंकवाद जय हो, ठीक है, अगले दिन आ जाएंगे डग्गा, डग्गा समझते ना? ठीक है, पुलिस। तो आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकता मैं, या उसको नहीं मान सकता, या उसका प्रोत्साहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? देश के संप्रभुता के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, लोगों की स्वतंत्रता। यहाँ दूसरे की स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते। एक चीज और, दूसरे की स्वतंत्रता को आंच नहीं आना चाहिए कि आप अपने स्वतंत्रता के कारण दूसरे की स्वतंत्रता को आंच ला रहे हो, आंच नहीं। ये भी एक क्या है आपका? स्वतंत्रता का अर्थ है। समझ में? पूरा नियम से ही चलेगा। इसके बाद क्या है आपका? धर्म। क्या आप कोई भी धर्म को मानने के लिए बाध्य हो? नहीं हो। ठीक है, कोई भी धर्म को मानने के लिए आप क्या क्या हो? स्वतंत्र हो। कोई भी धर्म को मानो, कोई भी धर्म पर क्या करो? विश्वास करो, पर विश्वास या उसको मानो, आप उसके लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। तो सर ये ईसाई बनत तेकर मन पर सरकार का बार नियम धियम बनात। ईसाई बनने वाले को अभी तक जेल जाते हुए देखा है? तो अभी यहाँ बहुत केस चल रहा है, नहीं सुने हो क्या? हिंदू में कन्वर्जन चल रहा है अभी, धर्म परिवर्तन चिड़ई वाला। ठीक है, ये हिंदू है। अब हिंदू लोग क्या करते हैं? हिंदू धर्म है यहाँ भारत में, ज्यादातर हिंदू है। हिंदू लोग हिंदू देवी देवता को पूजा करेंगे। अब ईसाइयों का एक ही खेल रहता है, ईसाई अपने धर्म को बड़ा करना चाहते हैं पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म ईसाई ही है। और ये लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ईसाई अपने धर्म को बड़ा करना चाहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन करवाते हैं कि आप तो क्या मान रहे हो बचपन से? हिंदू। अब ये लोग आपको बहला फुसलाकर, लालच देकर,
बहलाकर, फुसलाकर, क्या होता है इसका मतलब? डराकर, लालच देकर, मतलब ये सब गलत तरीका है। कोई भी धर्म में विश्वास ऐसा थोड़ा ना होता यार कि आपको बहलाया फुसलाया कि देखो आपके देवी देवता आपकी नहीं सुनते हैं, है ही नहीं। आप लोग बस यीशु का नाम लो। किसका नाम लो? यीशु का नाम लो, यीशु का। लड़का मतलब जैसे नहीं करते हैं, ये देख बेटा इसे नाम लेते हैं, यीशु का नाम लो, सब बढ़िया होगा। आया समझ में? और यहां तक भी नहीं रुकते हैं। इधर 20,000 तोला महीना खमन 5-10 हजार देंगे, जो भी देना है देंगे। आप लोग क्या करो, आज से क्या मानोगे? ईसाई धर्म। दिया विया नहीं जलाओगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, वो मोमबत्ती। ठीक है, ये सब पूरा सिस्टम चेंज। कि मतलब आपका पूरा धर्म में जो भी आपका मानते हो ना हिंदू वाला, वो नहीं करोगे। आप कौन सा धर्म मानोगे? ईसाई धर्म। आया समझ में? ये हो रहा है कन्वर्जन, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है उनके द्वारा, जो लोग जल्दी से क्या आ जाते हैं, बहल जाते हैं, फुसल जाते हैं, ऐसा फिसल जाते हैं, ऐसा पकड़ लो। उनके साथ हो रहा है, जैसे आदिवासी इलाका में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ सरकार दबा के एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? क्योंकि आपको क्या मिला है? स्वतंत्रता। ये इसकी मर्जी है, मेरी मर्जी, ऐसे बोलेगा ये, मेरी मर्जी, मैं किसको मानूं। इसलिए ईसाई को मान लेता है ये। तो यहां तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप मानो, लेकिन प्रॉब्लम यहां होता है ना, ये गलत तरीके से आप माने हो, गलत तरीके से आपने अपना धर्म छोड़ा है। और ये लोग गलत तरीके से आपको बहलाकर फुसलाकर क्या कर रहे हैं? तो गलत तरीके से करना ये गलत है, नियम तोड़ना है। इसके लिए अभी सरकार कानून बनाने के लिए काम कर रही है। तो गलत तरीके से अगर कोई धर्म अपनाता है तो गलत है यार। क्या आप लालच के कारण दूसरे धर्म को जा रहे हो, फिर ये धर्म को खरीद बेच बिक्री हो गया ना फिर तो। और धर्म क्या है फिर? ये तो फिर गड़बड़ हो गया फिर ऐसे में। ठीक है, हाँ, आरक्षण का मामला जब आरक्षण पढ़ेंगे ना तो फिर समझ आएगा कि हिंदू क्या बन जाता है? ईसाई। और ईसाई को आरक्षण मिलता नहीं है। तो जब आप ईसाई बन चुके हो फिर आरक्षण क्यों मांग रहे हो? उस समय सोचना था ना आपको। यही वाला केस चल रहा है अभी। परसों के न्यूज में आया था कि हिंदू बन गया ईसाई, अब यहाँ मर गया, ये मरा तो इसको गांव वाले क्या नहीं दे रहे हैं? जमीन नहीं दे रहे हैं दफनाने के लिए मुक्ति धाम में। फिर सरकार ने यहाँ हस्तक्षेप किया और एक निजी जमीन में उसको दफनाया गया। मतलब क्या लेवल का पूरा देखो समाज बिखर रहा है पूरा, केवल इस कारण से धर्म में बंटवारा। जबकि कुछ नहीं होना है यार, एक ही चीज मायने रखता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो होता है कर्म। बाकी कुछ डिसाइड नहीं करता कि आपका एग्जाम लगेगा नहीं लगेगा, आपके साथ अच्छा होगा बेकार होगा, ये कुछ डिसाइड नहीं करता। आया समझ में? और ये बोलोगे कि आप हिंदू हो इसलिए आपके लाइफ में हो रहा है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लाइफ में अप डाउन्स है। कभी आपको कुछ मिलेगा, कभी आप खोओगे, कभी मिलेगा कभी खोओगे, कभी मिलेगा कभी खोओगे। इससे क्या फर्क पड़ता है आप किस भगवान को मार रहे हो? सच्ची श्रद्धा और धर्म इसलिए माना जाता है, मैं पहले ही बताया हूं, धर्म मतलब आप धारण करते हो। धर्म केवल यही सिखाता है नैतिकता, कि आप क्या सही है क्या गलत है। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के अनुसार चलते हो। जैसे हिंदू धर्म में गाय माता को क्या माना जाता है? देवी। ठीक है, मतलब उनको मतलब हम लोग बहुत ऊपर रखते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में वो चीज नहीं है, इसलिए उनके लिए गाय का मांस खाना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि धर्म वही सिखाया उनको। लेकिन हमारे लिए बस गाय को मारते हुए दिखता है तो हमको तकलीफ होता है। ये हमारा धर्म सिखाता है। तो क्या है धर्म? आपको नैतिक बात पढ़ाता है, सही क्या गलत का यही सब सिखाता है। और आप जब धर्म बदलते हो मतलब आपका सही गलत पूरा चेंज हो गया, पूरा समाज चेंज हो जाएगा इससे। ये रियलिटी है। तो धर्म मतलब ये नहीं है केवल पूजा पाठ कर दिया, धर्म मतलब क्या सही क्या गलत, कैसी आपकी जिंदगी पूरा डिसाइड होगा, उसका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा अगर वो ईसाई धर्म में पलटता है तो। आ रहा है समझ में? तो इतना अभी नहीं जाऊंगा अंदर में, क्योंकि अभी तो पूरा संविधान बचा है, आरक्षण बचा है, धार्मिक स्वतंत्रता हम लोग पूरा मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे, तो वहां पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी क्या मिला है आपको? तो सरकार कुछ दबाव डाल सकती है, कोई भी धर्म को मानो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आया समझ में? कोई भी धर्म पर विश्वास करो, और नहीं करना है उसके लिए भी आप स्वतंत्र हो। नहीं करना है तब भी स्वतंत्र हो। मैं बोलूंगा मेरा कोई धर्म नहीं है, तो सरकार जबरदस्ती नहीं बोल सकती कि आपको ये एक धर्म को मानना जरूरी है। बोल सकती है क्या? तो जब मानने का अधिकार है तो ना मानने का भी अधिकार आपको साथ में मिल जाता है। आया समझ में? ये भी ध्यान में रखोगे। फिर जो धर्म को मार रहा है उसके हिसाब से आप उपासना करने के लिए भी क्या हो, आप स्वतंत्र हो, कि जो भी उपासना करना है धर्म के अनुसार आप क्या कर लो, जो भी उपासना करना है कर लो। उपासना समझते हो क्या होता है?
उपास रखोगा जी। हाँ, अनुसार क्या रखना, भगवान की स्तुति जो भी करना है आपका। आप मुस्लिम हो तो रोजा रहो, नमाज पढ़ो, इसके लिए कोई रोकेगा क्या? नहीं। तो धर्म अनुसार आप क्या कर लो, उपासना करना है उपासना करो, प्रार्थना करना है प्रार्थना करो, जो रखना है व्रत रखना है, इसके लिए सबके लिए आप क्या हो, स्वतंत्र हो। कोई जोर जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र हो। लेकिन मैं मुस्लिम हूं, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरा धर्म है, क्योंकि मुझे अलाउ करता है, मैं उपासना कर सकता हूं, लेकिन मैं बीच रत्तम बैठ गया हूं, क्या अल्लाह, बीच रत्तम बैठ के चलेगा? क्या तोड़ा नियम है समझ में? तो सीधी सी बात, कोई भी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है कि एब्सोल्यूट मिल चुका है आपको, आप जो करना है करो, ऐसा है क्या? कि निरपेक्ष है क्या? नहीं, कोई भी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। सब में क्या है, सीमा है, सब में एक सीमा है, वहां तक आप कर सकते हो, उसके बाद नियम क्या लगा देता है, सीमा लगा देता है। तो नियम के रहते संविधान के अधीन राष्ट्र की राष्ट्र में आंच नहीं आना चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता में आंच नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो करना है आप करो, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, जो घुलंडा है घुंडो, जहां घुलंडा है वहां घुंडो। लद्दीम पर तब वो कुछ नहीं कहा है, काबर नियम नहीं तोड़ा था जी। आया समझ में? कि कोई पुलिस आके लद्दीम घुंडा से उठा के लेके जाही, नहीं। मतलब नियम नहीं तोड़ रहे हो तो आप स्वतंत्र हो, और नियम तोड़ रहे हो तो आप गए फिर डग्गा में। समझ में आ गया? बनेगा कि नहीं बनेगा स्वतंत्रता? क्लियर है? और कल मैं बताया था ये कहां से आया है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जल्दी बताओ। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता और भाईचारा सब कहां दिखता है, केवल सीसी के समय, उसके बाद तो झगड़ा लड़ी चालू हो जाता है। जब तक सीसी ढरा थे तब ते भाई, देख भाई बराबर बांट बे यार, भाई कही हाओ भाई, ओकर बाद उड़कन है ते मोला का के आई चालू मारिक मारा, आगे समझ में तानो का बात, कोई भाई नहीं। तो वही याद रखना है, ट्रिक से हमने याद कर लिया। तो ये चारों याद हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब किसकी पारी है? समानता। क्या क्या समानता मिला है? चलो समानता का अर्थ बताइए। सब क्या है, बराबर है, समान है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, उल्टा बोलना होगा तो? समानता मतलब इक्वालिटी, इक्वल बोलते हैं क्या? इक्वल, समान से इक्वल, और समानता मतलब इक्वालिटी, ठीक है। तो समानता मतलब सब क्या है, बराबर है, हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया समान, सभी क्या है, बराबर है। सभी बराबर है मतलब क्या नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, क्लियर है? कोई ऊंच नीच ना होना, ऊंच नीच वो जो फैला रहता है ना, ते नीचे जाति का रस, ते ऊपर जाति का रस, ये वाला ना हो, तब क्या हो आप, समानता है। और क्या होना, जैसे विशेष दर्जा का अभाव, चलो बताओ, विशेष दर्जा का क्या होना, अभाव, ये भी क्या है आपका, समानता है। विशेष दर्जा का क्या होना, अभाव, कि किसी को विशेष दर्जा दे दिया, लॉजिक लगाओ कि यहां यहां मैंने, ये जनता है, ये जनता है, अब सरकार किसी को क्या बना दे, चौधरी, क्या बना दे, सरकार ने किसी को क्या घोषित कर दिया, चौधरी, कि आप चौधरी कहलाओगे। तो ऑटोमेटिक उस समाज में क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति का होदा ऊपर हो जाएगा। तो समान कहाँ रहा है, समझ में? तो सरकार, सीधी सी बात, संविधान क्या बोलती है, सरकार किसी को उपाधि नहीं दे सकती, उपाधि नहीं दे सकती, कोई भी व्यक्ति रहे उसको सरकार उपाधि नहीं दे सकती। अर्थात सब क्या है, सब समान है, किसी को ओहदा नहीं दे सकती, वो चढ़ा नहीं सकती, सब समान है। इसको और डिटेल में कब पढ़ेंगे, मूल अधिकार में, ठीक। तो फिर एक क्वेश्चन आता है, सर सरकार ने एक व्यक्ति को ऐसी कही दे है, ऐसे कही दे है, राष्ट्रपिता कही दे है, कौन ला, ये तो गलत है। फिर महात्मा गांधी को अपने राष्ट्र का पिता कैसे बना दिया? मानते हैं उनका योगदान था, लेकिन सरकार ने इनको फिर ओहदा में चढ़ा दिया ना, उससे तो गांधी परिवार पूरा ओहदा में चढ़ गया है, चढ़ेगा बरेंडी में बैठ के नाची, है कि नहीं? मतलब समाज में उनका ओहदा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो फिर सरकार से पूछा गया, क्या ये तो गलत है भाई, ये तो संविधान के क्या है, विरुद्ध। फिर सरकार ने जवाब दिया, हमने कब कहा, सरकार ने क्या कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा,
कहने का मतलब सरकार ने कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है, वो तो लोग हैं जो कहते हैं। सरकार से सरकारी दस्तावेज में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। समझ आ गया? तो सरकार क्या नहीं कर सकती है, राष्ट्रपिता किसी को ओहदा नहीं दे सकती, सीधी सी बात। तो राष्ट्रपिता अगर बोल जाए है तो राष्ट्रपिता भी ओहदा नहीं दिया है सरकार ने, वो तो हम बोलते हैं। गवर्नमेंट के रूल में सीधा है, संविधान के रूल में सीधा लिखा है, कोई ओहदा नहीं है भारत में, हम सब एक समान है, बराबर है, मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है, विशेष दर्जा नहीं है। एक और आपने सुना होगा, मोदी आने के बाद वीआईपी वाला ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। कदेगा जी सभी बराबर, अरे अरे वेरी गुड। अब बाकी लोग सोते हैं सर, हम तो बस बराबरी का सोच रहे थे। ठीक है, तो सभी क्या है, बराबर हैं, कोई ऊंच नीच ना हो, विशेष दर्जा का क्या हो, अभाव हो। विशेष दर्जा मतलब लॉजिक लगाओ, समाज बैठा है, वहां कोई आया बड़े आदमी, अब बैठ गया मस्त, उसके लिए सीट आरक्षित है, क्या वीआईपी लिखा के। मोदी ने सीधा क्या कर दिया, वीआईपी ट्रीटमेंट बंद कर दिया, तो कोई वीआईपी नहीं है। आया समझ में? ये वाला केस आपने सुना होगा कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्या हो गया है, बंद हो चुका है। वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है, वीआईपी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहां से आया, हम सब तो बराबर थे क्या सरकार के नजर में, तो सरकार ने वीआईपी कहां से ला लिया, फिर ये लाया था नेताओं ने, क्योंकि कहीं भी जाना है तो अपने आप को बड़ा दिखाना है, तो नेताओं के द्वारा था वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन करके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है भारत में, क्योंकि संविधान के विरुद्ध हो जाता है। जैसे एक चीज और कि ये आपका ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, अब जब तक आम आदमी इसमें खड़ा था, जनता खड़ी थी, तब तक क्या चल रहा था, रेड सिग्नल, ठीक है। ए डाले उई 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 कई कई सेक्शन गाड़ी रहा ले ए तीन लांद, ये नेता गाड़ी उई वाला गाड़ी है, 3 चक्का वाला, और ऊपर में क्या लगा था, लाल बत्ती। क्या लगा था, लाल बत्ती का अर्थ पता है क्या होता है, खतरा। लाल बत्ती मतलब जैसे रेड लाइन है ना, रेड लाइट तो रुकना होता है, कहीं भी रेड लाइट है अगर ट्रैफिक में तो रुकने का अर्थ है वो, और यहाँ इसके ऊपर में रेड लाइट है, मतलब सीधी सी बात, यहाँ जो भी रहेगा उसको रुकना पड़ेगा और उसको रास्ता देना पड़ेगा, किसको, ये वीआईपी पर्सन को। ये होता था पहले, मतलब कलेक्टर के गाड़ी में भी लगा है रेड लाइट, मतलब बहुत कोई भी लगा लेता था, कर्मचारी है रेड लाइट लगा घूम रहा है, मैं तो वीआईपी पर्सन हूँ, क्लियर है। नेता के भी लगा है, विधायक के भी लगा है, बड़े बड़े, क्लियर है। तो ये लाल बत्ती लगा रहता था तो क्या होता था, जनता से ऊपर हो गया, क्या जनता को रुकना पड़ेगा। अब क्या है, मोदी आए और ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। मोदी ने क्या किया है, ये सिस्टम खत्म कर दिया, मोदी सरकार के द्वारा सिस्टम खत्म है, कोई भी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं हो सकता, मोदी तक के गाड़ी में लाल बत्ती नहीं रहता है। कहने का मतलब जनता पहले, ट्रैफिक रूल, विधायक का गाड़ी है तब भी वो ट्रैफिक में रुकना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जनता को पता ही नहीं है, आया समझ में, तो ट्रैफिक में भी निकल जाते, तो ट्रैफिक रूल विधायक ने भी तोड़ा है, आया समझ में, चालान उसको भी भेजा जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम मीडिया का है कि जब ये लोग रूल तोड़ते हैं ना तो मीडिया चुपचाप बैठी रहती है, आम जनता को क्या है भाई, आम जनता तो अपने काम में नहीं, तो मीडिया का काम है ना सरकार को वो करना। मीडिया अगर विधायक के सामने ये बोल दे और जाके बोले आरटीओ चालान भेजो इसको करके, जबरदस्त को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि गलत किया है उसने। तो कहाँ रहता है लाल बत्ती, आप देखोगे तो एम्बुलेंस में, अगर रहना है तो एम्बुलेंस बस में, वहां ही लाल दिखेगा, बाकी कोई गाड़ी में नहीं हो सकता वीआईपी, क्योंकि यहाँ सब क्या है, समान है, विशेष दर्जा का अभाव है, यहाँ कोई विशेष नहीं है। किसके नजरों में, सरकार के नजरों में, किसके नजरों में, ये ध्यान में रखना, समाज मतलब सरकार के नजर में। ये मत बोल देना कि मैं कल पार्टी किया और इधर वीआईपी सीट लगा के रखा हूं, सर वीआईपी ट्रीटमेंट बंद है, बंद करो। अरे मेरा पार्टी, मैं दे रहा हूं, मैं एक प्राइवेट आदमी हूं, मैं इधर किसको बैठाऊंगा, मैं जानता हूं यार, तुम कौन हो, तो तू निकल चल पतली गली से। मतलब कई लोग गलत समझ लेते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि कहीं वीआईपी नहीं होना चाहिए, वीआईपी मतलब सरकार, अभी क्या पढ़ रहे हो, भारत, भारत के नजर में सब समान है, तो भारत सरकार सबको समान नजरों से देखती है, कोई वीआईपी नहीं है। न्यायालय में जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप वीआईपी हो, बड़े कार में आओ तो आपको एक सीट दिया जाएगा, नहीं, जहां बैठना है वहीं बैठो, जैसे लाइन लगना है वैसे ही लाइन लगो। हालांकि बात है अंदर अंदर सब हो जाता है,
लेकिन नियमतः क्या होना चाहिए, समझ में आ गया। प्राइवेट व्यक्ति जो भी करना है करे यार, अपने जगह में कर रहा है, लेकिन भारत सरकार कभी भी ये नहीं कर सकती। समझ आता है इतना। क्या मिला है समानता में, दो समानता, तो उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, प्रतिष्ठा, चलो बताओ प्रतिष्ठा क्या है, प्रतिष्ठा। हाँ, जो व्हाट्सएप में लगाते हो वो उसको क्या बोलते हो आप, स्टेटस, यही है स्टेटस। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस। हाँ सर, तो मैं आज से प्रतिष्ठा लगाऊंगी। व्हाट्सएप में आपका प्रतिष्ठा देखा मैंने, क्लियर है, ऐसे बोल में कहा देखे भाई। प्रतिष्ठा देखा, क्लियर है। अब इधर क्या मिलेगा आपको, अवसर की समानता। क्या मिलेगी, अवसर की समानता। ये दोनों समानता आपको मिला है। तो क्या आपका स्टेटस ऊपर नीचे है कि सबको समान स्टेटस मिला है, समझा दिया मैंने। तो भारत सरकार की नजर में, भारत की नजर में, भारत हो या राज्य हो या कोई भी सरकार हो, सरकार की नजर में सब क्या है, सबका स्टेटस समान है। सबका स्टेटस क्या है, समान, स्टेटस समान, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सबका स्टेटस क्या है, समान है। ये ध्यान में रखोगे, क्लियर है। बिल्कुल ऊंच नीच, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सब क्या है, बराबर है, सब बराबर है, यही है प्रतिष्ठा, सब बराबर है। समाज में क्या है, ऊंचे ओहदा की अभाव, समाज में किसी को विशेष दर्जा नहीं मिला है, विशेष दर्जा का फिर से, विशेष दर्जा नहीं, किसी को क्या नहीं मिलेगा, विशेष दर्जा, कोई चौधरी कोई चरण नहीं। आया समझ में, ये ध्यान में रखेंगे, बनेगा इतना। अवसर, अब अवसर की समानता, अवसर कहाँ मिलता है आपको, अवसर मतलब क्या समझते हो, कि जहां भी लाभ हो, लाभ, उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को लाभ मिलाएगा, सबको समान रूप से क्या दिया जाएगा, मौका। अवसर मतलब मौका, सबको क्या मिलेगा, सबको समान क्या मिलेगा, मौका, अवसर। अगर आप क्या रखते हो, यदि काबिलियत है आपके अंदर तो उठा लो, काबिल हो तो क्या कर लो, ले लो, काबिल हो तो ले लो। जैसे सरकारी नौकरी, अब आरक्षण को अपवाद माना गया है इसका, आया समझ में, जब आरक्षण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसके हिसाब से तो आरक्षण गलत है, आरक्षण क्या लिख दिया, इसको छोड़ो। सरकारी नौकरी या इसी को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, नियुक्ति, सरकारी नियुक्ति, क्या इसमें आपको समान अवसर मिलता है, अरे मिलता है कि नहीं। आरक्षण को साइड करो, उसके बाद सोचो बाकी सब चीज में क्या समान अवसर है। कैसे बोला, कि पेपर का जब टाइम आता है, टाइम टेबल, तो सबके लिए सेम आता है, पेपर का टाइमिंग, फॉर्म भरने का सबके लिए सेम रहता है। आरक्षण केवल इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैं बता चुका हूं छत्तीसगढ़ और पढ़ेंगे संविधान में कि इनको सच में जरूरत है आरक्षण की, जो पिछड़े हैं जनजाति लोग हैं, तो उनको उठाने के लिए हमने दिया कि आपसे 200 रुपया, तो आपके लिए 200 रुपया कुछ नहीं है अभी फिलहाल तो, लेकिन इनके लिए 200 रुपया 2 हफ्ते कमाई हो सकती है, तो इनको हमने जीरो कर दिया, तो दोनों के लिए बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि उनको दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, जितना 200 रुपया आपसे लिया जा रहा है ना, उतना वैल्यू उनके लिए 10 रुपया हो सकता है, तो उनसे अगर 10 रुपया लिया जा रहा है तो बराबर ही लिया जा रहा है। ये तरीका होता है आरक्षण का, और ये हम डीप में समझेंगे जब मैं पूरा डिटेल क्लास लूंगा आरक्षण का। अब लॉजिक लगाओ, कई गरीब आदमी से 10 रुपया मांगोगे तो उससे क्या लगेगा, हाँ यार दिन भर के 10 रुपये हम खातों में है, चल दिस। लेकिन वही अमीर आदमी से 100 रुपया मांगोगे तो उसको क्या लिखेगा, उस गरीब आदमी को जितना दुख हुआ था ना 10 रुपया वाला, उतना दुख उसको होगा। और एक अंबानी से मांग लो 100 रुपया, तो उससे क्या 100 रुपया मांगना उचित होगा, उससे आपको 1 लाख मांगना पड़ेगा, तब उसको उतना दुख होगा। हाँ समझ में, तो समान प्रभाव को देखा जाता है, ना कि समान पैसा को। ये है भारत का नियम, आगे पढ़ेंगे। और कि आरक्षण मतलब ये नहीं होता है कि उसको पूरा छूट दे दिया है, आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है उतना प्रभाव उसको भी पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, उतना ही बच्चा एसटी वाला भी मेहनत करता है, क्यों, उसको भी नौकरी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो बचपन से ही नहीं पढ़ा है ना भाई, तो उसको ज्यादा मेहनत लगता है, उतना नंबर लाने के लिए भी उतना मेहनत लगता है, तो आरक्षण बरोबर हो जाता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि एसटी बिना पढ़े लग जाए, कौन है यहाँ एसटी हो, मत आना कल से, आपका तो बिना पढ़े लग जाएगा बोल रहे हैं ना, आरक्षण है। बताओ ये लोग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आप जाओ ना जंगल इलाका में, वो बचपन से कुछ नहीं मिला बेचारा, वो कैसे पढ़ेगा,
क्लियर है? तो ज्यादा नहीं, अभी फिलहाल इतना समझो, आरक्षण में तो और दिमाग खुलेगा आपका। समान अवसर मिला है मतलब पेपर समान आएगा, ठीक है, नंबर भी सबको समान मिलेंगे। आगे समझ में, लास्ट में नियुक्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबसे सेम मांगा जाएगा कि 5वीं पास ले ली है, 10वीं पास, मतलब सबके लिए क्या होता है 10वीं पास। हाँ समझ में, डॉक्यूमेंट मतलब चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी भर्ती कर लेंगे। तो ये होता है आपके लिए अवसर की समानता, जहां भी सरकार आपको लाभ दे रही है सबको समान अवसर समान मौका मिलेगा। तो एक उदाहरण से मैं समझाया हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे छात्रवृत्ति देना है तो छात्रवृत्ति में सबको क्या मिलता है, समान। है समझ में, छात्रवृत्ति है। जैसे किसान को लाभ देना है तो ऐसा तो नहीं होता कि एक किसान ला 2000 दे तत्ते छोटे किसान 1000 धरा दिस, नहीं, सब किसान को क्या दिया जा रहा है, बराबर। मतलब हर जगह में सरकार क्या करती है, समानता रखने का प्रयास करती है, और ये क्या बोलता है आपका संविधान। क्लियर है? अरे हुआ क्या समानता, इसके बाद क्या है, भाईचारा। क्या है अब, भाईचारा, यही तो है। ये लाइन क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में क्या करना है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो तीसरा वाला टारगेट हमारा उद्देश्य है कि भारत में क्या बढ़े, भाईचारा बढ़े। तो वही भाईचारा को हमको समझना पड़ेगा कि है क्या भाईचारा, सर भाई में चारा बांटना भाईचारा है। और बताओ, जल्दी बताओ, बंधुत्व और भाईचारा से क्या समझते हो? भाईचारा, भाईचारा को क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड, सुने हो? या इसी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में वहां लिखा है बंधुत्व, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, सर तब भाई पैंट फट जाते ना तो अपन पैंट दे देना, ये भाईचारा है, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या होता है, बंधुत्व, जल्दी बताओ। हम्म, ठीक है, और बताओ। चलो भाई, भाई मतलब क्या होता है, भाई किसको बोलते हैं, जो रिलेट हो, रिलेट। पहले तो एकदम सगा भाई बताओ, सह उदर से जो निकला हो वही सगा भाई होता है, सह उदर सहोदर, ठीक है। एक पेट एक ही गर्भ से निकला तो वो सगा भाई है। आया समझ में? कुल मिला के खून का रिश्ता है ये। बंधुत्व मतलब क्या है, खून का रिश्ता है। बंधुत्व और भाई, इसका कहने का मतलब है आप एक ही मिट्टी के संतान हो आप। अरे ऐसा कुछ है क्या, एक ही मिट्टी के आप क्या हो, संतान, तभी तो भाई भाई बोलोगे, नहीं तो कहाँ का भाई, अमेरिका खड़े हो हा नो मम्मा या मौसी खोई। आया समझ में? तो एक ही मिट्टी के संतान होंगे तभी तो संतान को आप भाई बहन बोलोगे या भाईचारा आएगा। इसका मतलब मैंने जैसे ही भाईचारा बोला तो इससे एक चीज झलक के आती है कि हम लोग सब भारत माता के बेटे हैं और तुमन बेटी है, सब भारत माता के बेटा और बेटी है। समझ आया? तो सबसे पहले आप किसी के बेटा हो, क्या करो, पति हो, क्या करो, मौसी हो, क्या करो, मामी बनू। क्लियर है? लेकिन ओकर से पहली का हरो तुमन, हा भारत माता के बेटा हरो, तो ओकर से पहली तुमन का हरो जी, हम सब भारतीय हैं। क्या है, बाद में तुमन छत्तीसगढ़ी हरो, पहली का हरस। हाँ, ये वाला जो आएगा माइंडसेट, तभी तो भारत एक रहेगा। इसलिए तो आपने लिखा कि व्यक्ति की गरिमा। अब फिर से इसको मैं और डिटेल में लिखता हूं कि ये जो भाईचारा है, अभी तो भाईचारा समझ आया है। भाई कैसे समझ आया, भाई क्योंकि हम एक ही माता के क्या है, संतान है। वो हमारी, कौन हमारी सबकी माता, जेकर आवाज नहीं निकली ना मत पढ़ो, इतना भी नहीं पता यार। चलो बोलो, कौन हमारी सबकी माता, भारत माता, भारत माता, इतना बोलना नहीं है। अब वह में कंजूसी करना है, खुल नहीं सकते तो मत खुलो, खुलो। हाँ समझ में, संकोच रहेगा तो कभी सक्सेस नहीं मिलता है। मेरे अंदर में 1% संकोच होता तो बता देना, हम तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ समझ में, संकोच रहेगा वो आदमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, ये नियम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े शास्त्री और बड़े बड़े विद्वान बोल के चले गए। अगर आपके अंदर में वो लाज शर्म हज्जा है ना, कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत सारे काम को तो इसलिए नहीं करते आपकी लाज लागत है, शर्म आती है,
और जो निठल्ला रहता है ना वो जाग बोल दी, देख भाई ऐसा है ना, ते मोर पैसा दे भैया रहे चल दे। जो सही है वो सही है यार, गलत है वो गलत है। जब सही है तो क्या डरना और क्या लाज और क्या शर्म और क्या सोचना, क्या संकोच मरना। तो क्या भारत माता सबकी माता है, तो बोलने में क्या संकोच। भारत माता सबकी, अरे हम गड़बड़ हो गई, कौन हमारी सबकी माता। हाँ अब कई जन खाक नहीं है तो अलग बात है वो, कि ओकर से नहीं बोला तो तब भाई कामा कई कई के अंदर में एनर्जी नहीं रहा है, जोजवा रथे कथे, ठीक है। नी बोलिस ते जोजवा और एडान के मन जोजवी। चलो एडान, अब तो बोले चल लागी, क्या पढ़ना था, बंधुत्व। बंधुत्व क्या कर रहा है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ा रहा है, व्यक्ति की गरिमा, यही तो बोल रहा है ना, उन सब में व्यक्ति की गरिमा। गरिमा कौन है रे, गरिमा सूरी, डिग्निटी बोलते हैं इसको, व्यक्ति की गरिमा गर्वा, ठीक है। तो व्यक्ति का गर्व उसमें क्या है, गरिमा। देख भाई ते मोर गरिमल निका, मोर पगड़ी गरिमा मोर गर्वल ते मत निचाय के मत बोल यार ते है भाई। मान तो पैसा मांगे हो लेकिन मोरो कुछ गरिमा है, मोरो कुछ डिग्निटी है, मोरो कुछ सम्मान है, मान सम्मान गरिमा। आ समझ में, गरिमा का अर्थ है मान सम्मान, जो गर्व आपके अंदर में है ये डिसाइड करता है कौन, बंधुत्व। कैसे सर, सोचो कैसे करता है, जल्दी बताओ, सोचो। मान सम्मान कैसे डिसाइड करेगा, भाईचारा, और भाईचारा ना हो तो मान सम्मान जा सकता है क्या। सोचो ना यार, आप एक ही घर में कभी भी अपने भाई को नीचे नहीं दिखाते हम लोग, चल भाई कैसनो रहा यार, अलवा जलवा ठीक तो है, हमारा भाई है, मोरे ताए यार भाई बोल दे नहीं। बहनी कतनो चुड़ैल टाइप रहा है, दो चार लौठी मारबे झगड़ा इसे चुंदी विदाई होती थी रोहित आया समझ में, बहनी ताए यार मार दीते का हो गया, दाई मन गलो कहते तोरे भाई ताए का हो जाए झगड़ा लेना, तोरे भाई ताए पहन लीते का हो गया, एक दिन पहन ली। ये वाला सुने कि नहीं सुने, मतलब वो चीज कहाँ आएगा आपके माइंड सेट में, कि इसी से तो गरिमा डिसाइड हो रहा है कि भाई कभी भी भाई को ऊंचा या नीचा नहीं समझता है, भाई भाई में वो समानता देखे जाएगी। तो भाई भाई जब रहेगा तो कोई दलित नहीं, कोई नीचा नहीं, हम सब क्या हैं, नीचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, सब क्या है बढ़िया अपने ओहदे में रहेंगे, सब एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान भाव रखेंगे, सम्मान का भाव रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सब क्या है, भारतीय हैं, और भारतीय तो सब क्या है, भाई भाई हैं, और क्या सब भाई हैं, सब भाई भाई हैं, टेंशन नहीं। इतना बस बोलने पर कोई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ही नहीं होगा। आज छर एक ग्रुप रही से क्लियर है, कैसन वाला क्या लिखा रही यारों में, हाँ मुस्लिम को भगोड़ा ऐसे कुछ, तो मुस्लिम को भगा दो इस देश से ऐसे कही के, और एकदम ऐसे फोटो डाले ऐसे, ठीक है, चिन्हात नहीं हो, मैंने तो पता नहीं दूसरे मुस्लिम पहुंच के ऐसे कर दी ना थो जी काम। ठीक है, तो मस्जिद के ऊपर में ऐसे रखे गोल्ड, ऐसे रखे ना, और अपन स्टिकर बना है, और साइड में लिखा है इन मुस्लिम व्यक्तियों को यहाँ देश से निकालो, भगोड़ों को बाहर बाहर निकालो, बाहर भगाओ। अरे भैया ये मुस्लिम हिंदू और ये जैन, ये अलग बात है कि हम बोलते हैं नल्लू राम, वो नल्लू राम के अलग होंगे, ये नल्लू मुस्लिम लोगों को मैं नहीं बोलता हूँ, ये नल्लू मुस्लिम को तो सच में भगा दो। कहाँ के मुस्लिम को, उनके दिल में भारतीयता है ही नहीं, अगर वो यहाँ आ गए तो फिर हमको ही काट के खा देंगे, है समझ में। इनके कुछ कुछ है, कुछ कुछ है 1%, लेकिन आप 90 से 95 99% मुस्लिम को एक ही तराजू में तौलोगे तो आपकी गलती है। पहले तो वो मानव है, उससे पहले भारतीय है, तब जाके वो मुस्लिम है, उसके दिल में भी भारत है समझ में। और उसको भी आप मुस्लिम जैसा ट्रीट करोगे पाकिस्तान के, तो उसके दिल में भी तो उसका भी गर्व है, उसको भी गर्व है, अपना आत्मसम्मान तो उसको भी है, उसको भी तो ठेस पहुंचेगा। तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि सब मुस्लिम एक जैसे हैं या सब हिंदू एक जैसे हैं या सब ईसाई वैसे ही हैं, नहीं। कुछ ईसाई मुस्लिम हिंदू पहले क्या है, भारतीय है, उनके दिल में भारत है। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे, बहुत सारे क्या 90 से 95% मुस्लिम, 5% को छोड़ो, 95% मुस्लिम ऐसे मिलेंगे जिनको भारत ही चाहिए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, उनको पता है पाकिस्तान क्या है और भारत क्या है। आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब मुस्लिम ऐसा ही हो जाता है, तो ये ध्यान में रखना, और ये मेरा धर्म है कि आपको ये सिखाना, नहीं तो फिर यही मुस्लिम घर देखते ही, अरे क्या भाई
वो भी भारतीय है, वो भी, उसमें भी लाल खून है, उसमें भी मानवता है। वो आपकी गलती है कि आप उसको कर रहे हो, आपका माइंड खराब है, ठीक है, आपका दिमाग खराब है। आगे समझ में? अब क्या है, क्या यही भाईचारा एकता को डिसाइड करता है कि नहीं करता है? भाई भाई में बंटवारा हो जाता है अलग बात है लेकिन भाई और भाई में चारा है कि नहीं है? तो यही राष्ट्र की एकता को बना के रखता है कि हम सब भारतीय हैं, और यही भाईचारा की भावना राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करती है। राष्ट्र की क्या करती है? एकता सुनिश्चित। भारतीय कि हम लोग भाई हैं, और भाई भाई हैं मतलब सब क्या हैं? भारतीय हैं, और भारतीय हैं तो क्या है? एक है। हम सब क्या हैं? हम सब एक हैं। अब फिर से, विविधता में, अरे अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। बोलो भारत माता की जय। तो अनेकता में एकता क्यों बोल दिया फिर? अनेक लोग हैं यहाँ, क्या है? अनेक, अनेक लोग हैं, अनेक जनता है, अनेक धर्म है, अनेक भाषा है, अनेक बोली है, अनेक संस्कृति है, फिर भी उससे पहले सब सब एक है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। आएगा समझ में? अनेकता में एकता, यही तो भारत की विशेषता है, इसलिए तो एक हुआ भाईचारा के कारण। अगर भाईचारा ना रहे तो हो गया अलग अलग, और यही भाईचारा के कमी के कारण अभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, और कुछ नहीं। अगर सब अपने आप को भारतीय मान ले, हम भारत माता के संतान है, धर्म बाद में आएगा, तो कभी लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं है। हम लोग तो भारतीय ना मान के हम पहले हिंदू मानते हैं, बाद में मुस्लिम मान रहे हैं, तो पहले लड़ाई हो जाता है, फिर मरे के बाद आदत है, हाँ यार बहुत भारत के आदमी मारे के बाद अच्छा नहीं लागत साले। अरे भैया पहले सोचना था ना, अपने ही आदमी को मार रहे हो आप, तो यही तो गलती है। कुछ मुस्लिम भी बहकावे में आ जाते हैं और उनको भड़का दिया जाता है, फिर वो अपने भाई बहन को मारते हैं, बाद में फिर पछतावा मनाते हैं। कसाब भी वैसे ही पछतावा मनाता था। कसाब के पूरा माइंड सेट को, कसाब जानते हो क्या? अजमल कसाब, वो 26/11 हमला धड़ धड़ पूरा निपटा दिया था बहुत सारे लोगों को। बाद में पुलिस ने पकड़ा, और बाद में उसको पूरा माइंडसेट ऐसा था कि जन्नत मिलेगा, मतलब हम लोग जैसे हिंदू धर्म में मार बोलेंगे तो अच्छा कर्म करने के बाद स्वर्ग मिलेगा करके बोलते हैं, उसको बचपन से ये बोला गया था कि आप मारना, आपको इससे जन्नत मिलेगा। बताओ, और मैं बचपन से आपको इसी माइंडसेट से बड़ा करूं, तो एक कुटिया में बड़ा करूं जिससे आपको कोई सही नहीं, केवल गलत चीज को सही बोलूं, तो आपसे आपको बचपन से वही सही लगेगा कि बस मारना अच्छी बात है, तो जेला देखियो वाला ठोकियो है। यही होता है आतंकवाद का पूरा ब्रेन वॉश, कि उसका दिमाग क्या हो जाता है, दूसरे के हिसाब से चलता है, ब्रेन वॉश धो दिया है पूरा ब्रेन को, सोचने समझने की शक्ति गया। आगे समझ में? अखंडता, हम लोग क्या है? अखंड है। तो क्या अखंडता है हमारे अंदर? भारत चाह के भी नहीं टूट सकता, भारत टूट नहीं सकता। भारत क्या है? अखंड है। इसको मैं बताया था कि कोई राज्य चाहे तब भी वो भारत से अलग नहीं हो सकता, खंड नहीं हो सकता भारत का। अगर वो चाहे तो हम जबरदस्ती सेना भेज के उसको मिला लेंगे, अगर कोई राज्य चाहे भी तो। आगे समझ में? यह है भारत की अखंडता। और दोनों के लिए क्या चाहिए? अगर एक रहना है, अखंड होकर रहना है, तो सबके अंदर में क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। तो दोनों को कौन डिसाइड करता है? आपका बंधुत्व और भाईचारा। ये हो गया आपका भारत का उद्देश्य। क्लियर? और मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूं कि यहां आया था फ्रांसीसी क्रांति। क्या आया था? फ्रांसीसी। कब हुई है फ्रांसीसी क्रांति? बहुत पहले, 1789 में। क्लियर है? और इधर क्या है आपका? रूस में भी क्रांति हुई, तो उसको क्या बोलते हैं आप? रूसी क्रांति। ये कब हुई? 1917 में। 1917, ये 1700 और वो 1917। सीसी जहां है वही है समानता। ठीक है, सब समान रूप से नीचे में बैठेंगे गोल भंवर। ठीक है, और मस्त क्या दिख, समानता, सब स्वतंत्र है अपने अपने गिलास के लिए। और क्या मिलेगा आपको? भाईचारा। तो भाईचारा ये जो आया है कॉन्सेप्ट हमको, वो कहां से आया पूछेगा तो सीसी से। कहां से आया? फ्रांसीसी से। और रुसा गे है ओकर साथ अन्याय हो जी, अगर नहीं मनाऊता ओकर ओला मनाना जरूरी है, तब उसके साथ क्या होगा? न्याय होगा। नहीं बेचारी कोंटम बैठे है, सुबह रुसा है, कोई मनाते नहीं है। जब तक कोई मन नहीं तब तक खाना कैसे खाइयो? तो ओकर साथ अन्याय होते कि नहीं होत? बेचारी सुबह का नाश्ता नहीं करे है, कोई नहीं मनाता, दोपहर के नाश्ता खाना भी नहीं खाई बेचारी, रात की मनात हो, अन्याय हो इसकी नहीं हो, 2 टाइम के खाना नहीं खाई बेचारी, काकर कारण? घर वाले के कारण। तो कोई रूठा है उसको थोड़ा देर उठे रहने दो, फिर मना लिया जाए। आया समझ में? मनाना उसका हक है।
और ज्यादा नौटंकी करी ते का अरे रात कोंटा में मनाना है, लेकिन ज्यादा नौटंकी करी तो छोड़ देना है। ले भूख लगी तन तो खावे। आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तो मैंने वो बहुत कुछ समझा दिया है उद्देश्य के बाद। इसके बाद तो पूरा क्लियर है आपको कि क्या था अपना, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, तो तारीख दिया है, इसको हमने डिटेल कर लिया था। फिर ये हिंदी वाला बता दिया था कि 2006 कैसे आया, क्योंकि विक्रम संवत क्या था 1949, आपके विक्रम संवत 57 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो 57 जुड़ जाता है, तो 1949 में 57 जुड़ते हैं तो क्या आ जाता है 2006 विक्रम संवत कहा जाता है। इसलिए विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को क्या किया गया है, अंग में उतारा गया। इसका मतलब कई जगह लिखा है अंग में उतारा, मतलब उसको अंगीकृत किया, साइन वाइन किया, उसका मतलब है अंगीकृत का मतलब अंग में उतारा। अधिनियमित मतलब अधिनियम बनाना, अंगीकृत मतलब अंग में उतारना, अधिनियम बनाना, और क्या करना उसको आत्मा को अर्पित करना। आत्मा अर्पित का अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मा को अर्पित। तो अंतिम जो शब्द है उसका अर्थ थोड़ा सा आइडिया रहे, अन, अ और आ। पहले तो ये अर्थ, पहले तो क्या पूछेगा आपको, क्रम पूछेगा। पहले क्या बोला, तो पहले अंगीकृत बोला, फिर क्या बोला अधिनियमित, फिर क्या बोला है आत्मार्पित बोला है। अब तीनों का अर्थ पूछ देगा तो थोड़ा सा आइडिया रहे। ये है अंगीकृत, ये है अधिनियमित, और ये है आत्मार्पित। तो अंगीकृत मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इसका अर्थ है अंग से लगाया, ऐसे करके लिखा है, मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं भी ऐसे लिख देता हूं, अंग से लगाया मतलब उसको मस्त गले से लगाया। ठीक है, किसको, संविधान को, कि ही हमारे देश ला पूरा संभालने वाला है। और मस्त क्या किया, जो संविधान निर्माता उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। क्या किया, हस्ताक्षर। इसका फैक्ट दे लेना 284 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, मैं भूल गया हूं। जहां तक 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। क्लियर है। और आज का डाउट था कि एम.एन. रॉय के पहले बहुत सारे और आ रहा है डाउट, एक्चुअल में इतिहास है वो, मैंने इतिहास 34 से लिया है, 34 से इतिहास बताया है। और उससे पहले जाओगे तो और बहुत सारा इतिहास है कि उससे पहले भी हम नियम धियम बनाने का मांग तो चल ही रहा था, बनाने की मांग। तो मैं चाहता तो इतिहास को और पीछे खींच सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता, इतिहास ही पढ़ लेते फिर तो उसके बाद तो। ठीक है, तो 1934 तक याद रखो। अभी उससे पहले और क्या हुआ है सब आप कहाँ पढ़ोगे, इतिहास में, कि कौन सा आयोग आया, साइमन आयोग आया, फिर नेहरू कमीशन बना, तो नेहरू कमीशन की क्या मांग थी लाहौर अधिवेशन, थोड़ा बहुत आया है लाहौर अधिवेशन, लेकिन उसका पूरा डिटेल कब समझ आएगा, जब इतिहास पढ़ेंगे। और 2 क्लास लगेगा तब भी आपका खत्म नहीं होगा। ऐसे है पूरा उस समय में जो कांड हुआ है वो, तो मैंने एक लहजे में बताया था ताकि उतना भी याद रहे, बाकी तो इतिहास में ही होगा ना। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब क्या है, ये अधिनियमित, अधिनियम का अर्थ क्या होता है, अधि और क्या है नियम, ये 2 से बना है। नियम तो पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे पूरा चलना है देश, लेकिन नियम से भी अधि, अधि जब लग जाता है वो ओहदा ऊपर रहता है उसका। आया समझ में। नियम हो गया नॉर्मल, कोई भी नियम बना देता है, जैसे मैं बनाया पति, पति बोला तो पति का लेवल यहाँ है, और जैसी अधिपति बोला, पति के जस्ट सामने क्या लगा दिया, अधि, मतलब अधिक, उसका जो लेवल है ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ नियम था, अधिनियम बना, मतलब ये जितने भी हमने संविधान में नियम यम लिखा है वो सब क्या करते हैं, अधिनियम करते हैं, उसको उस लेवल में जाके इस नियम को अधिनियमित, नियमित मतलब लागू करना, इनेक्ट करना, इनेक्टेड। अधिनियम का अर्थ हो जाएगा एक्ट, जो कि संसद में पारित होता है उसको क्या बोलते हो आप, अधिनियम। इसको संसद में पारित माना जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे संसद, उसमें कोई भी नियम पारित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अधिनियमित। तो ये अधिनियमित मतलब इसको क्या किया, लागू किया गया। ऐसा बोल रहे हैं लोग कि हम संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगों में ले रहे हैं और अधिनियमित कर रहे हैं, मतलब लागू कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं भारत में 1949 को। क्लियर है। और आत्मा को अर्पित कर रहे हैं, मतलब ये आध्यात्मिक हो गया, आत्मा को क्या किया, अर्पित किया। यह था आपका संविधान। क्लियर है। 26 नवंबर 1949 को ये तीनों काम किया है। कौन कौन कर रहे हैं, हम भारत के लोग। ठीक है, तो मुंह किनका था,
मुंह किनका था? संविधान सभा के सदस्यों का। मुंह उनके मुंह से निकल रहा है, हम भारत के लोग, लेकिन कर रहे हैं आप लोग। भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के मुंह से क्या किया था? सभी लोगों ने अंगीकृत किया, सभी ने अधिनियमित किया, सबने लागू किया मिलकर, और सबने आत्मा में उतारा, सभी भारत के लोगों ने। ये था आपका प्रस्तावना। ठीक, अब इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट हैं। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना। क्या लगता है प्रस्तावना अहम है कि नहीं है पूरे भारत और पूरे संविधान को समझने के लिए? है कि नहीं है? है। अगर मैं पहली ये सब रटवा देता, पुस्तक में पहली दे देता है। अब नहीं समझा, अब बिना बोले समझ में आएगा। जितने भी है ना बड़े बड़े संविधान निर्माता, सबने प्रस्तावना को बोला है संविधान की आत्मा। है समझ में? आत्मा मतलब क्या समझते हो? हाँ, अपनी आत्मा को बताओ पहले। शरीर, शरीर एक क्या है? देह बस है, उसमें जो भी कंट्रोलर है वो कौन है? उसकी आत्मा है। क्लियर है? शरीर तो बस एक क्या है? मिट्टी, पंचभूत तत्व है। उसका कंट्रोलर कौन होता है? आत्मा होता है। मेन है आत्मा आपके शरीर में। अगर मैं आत्मा निकाल लूं तो मर गए। ठीक है, वैसे ही है यहाँ, संविधान की आत्मा निकाल लूं तो मतलब संविधान से मैं प्रस्तावना अलग कर दो, आत्मा चल रही संविधान। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस? ये बोलने का मतलब ते मोर आत्मा से रे, एकर मतलब क्या है? सामने वालों को क्या दिया जा रहा है? इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना को इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंस मिला है संविधान सभा निर्माताओं द्वारा कि क्या दे दिया गया? आत्मा का दर्जा। तो यही पूछेगा पहली बार आत्मा किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, तो ये लॉजिकल है क्योंकि नेहरू ही थे मेन, तो नेहरू ने आत्मा बोल दिया। कि नेहरू ने, चच्चा ने क्या बोला? चच्चा, नेहरू चाचा क्या बोलते? आत्मा। नेहरू चाचा के आत्मा, ऐसे करके याद रखना है। नेहरू चाचा के आत्मा कार्य से प्रस्तावना। अरे बोले ना वो अपन आत्मा कौन ला माने हैं? प्रस्तावना ला। तो नेहरू चाचा के आत्मा कौन रही से? प्रस्तावना। और बाकी सदस्यों ने भी इसको दोहराया। इसका मतलब अगर संविधान की आत्मा करके पूछे तो आप क्या आंसर लोगे? प्रस्तावना। लेकिन बी आर अम्बेडकर थोड़ा अलग किस्म के आदमी थे, अलग दिमाग वाले थे, तो उन्होंने ये ध्यान में रखना संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अधिकार को, मूल अधिकार को, उसमें आर्टिकल 32 मूल अधिकार में आपको मिला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। है समझ में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में लिखा है, इसको कहा है। अब ये कब समझ आएगा? जब मैं अनुच्छेद 32 पढ़ाऊंगा, तो फिर से पढ़ाऊंगा इसको। अभी फिलहाल होल्ड करके रखोगे कि एक आत्मा और है। एक बड़ी आत्मा कहाँ है? शुरू में, जो कि प्रस्तावना है। एक आत्मा अंदर में और है, कौन सा? आर्टिकल 32। तो संविधान की दो आत्माएं हैं। एक आत्मा को सबने बोला है, और ये दूसरे वाले छोटी आत्मा को भीमराव अंबेडकर जी ने बोला है कि संविधान की आत्मा। तो ऐसा प्रश्न बना, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को देखेंगे। ठीक है, आत्मा 32 दांत, आत्मा के कहा है 32 दांत, ऐसे करके याद रखोगे कि किस आर्टिकल को कहा है। बाकी ये सब याद हो जाएगा, अभी पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने कहा है बोलेगा तो? बी आर अम्बेडकर बनाया, और पवित्र हाथों से इनको, क्योंकि इन्हीं को नाम से जाना जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो पहले बता दिया हूं। तो पवित्र दस्तावेज किसने दिया था? अम्बेडकर जी ने। संविधान को संघात्मक संघ के ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब ये सब कब समझ आएगा? आगे आगे समझ आएगा, इसको होल्ड में रखना। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये अभी समझ नहीं आएगा, इसका हम लोग पूरा डिटेल में क्लास लेंगे। पवित्र दस्तावेज तो डिटेल में कुछ नहीं लूंगा भैया, वहीं समझ आ जाता है। ये वाला डिटेल है और ये डिटेल है, आगे आएगा। ठीक है, कि हम लोग संघ हैं, ना कि ये यूनाइटेड रहता है ना, हम लोग अमेरिका से अलग हैं। ये सब हम लोग समझेंगे आगे। के मुंशी, मुंशी क्या कहा थे? हमारे संप्रभु हाव, हावो को नहीं हो, प्रजातांत्रिक हो, गणतंत्र हो, कहा रे हा, जन्म कुंडली या जन्म पत्री। जैसे आपके जन्म कुंडली को देख के आपका पूरा भविष्य बता देते हैं, तो जन्म कुंडली में पूरा आपका जीवन लिखा रहता है ना। वैसे क्या अभी 2 से 3 दिनों में, मैं चाहता तो 1 दिन में पढ़ के निकल जाता, लेकिन मुझे पता है संविधान की आत्मा किसमें बसती है? प्रस्तावना में। जो 3 दिन सही से क्लास किया उसको भारत के बारे में आधा से ज्यादा ज्ञान हो चुका है। प्रस्तावना को अगर सही से अगर समझे हो तो भारत क्या है, भारत को आप पूरा जान चुके हो। आया समझ में? भारत की कुंडली देख चुके हो आप।
पूरा कुंडली दिखा रहा था मैं आपको, आया समझ में। भारत की जन्मपत्र, जैसे आपकी कुंडली देखकर पूरा समझ में आ जाता है आपके बारे में, वैसे ही भारत को जानना है तो उसकी कुंडली, संविधान की कुंडली कहाँ मिलेगा? प्रस्तावना में मिलेगा। कौन बोला थे? मुंशी ज्यादातर कहाँ बैठे रहते हैं? ऐसे बहरी में बैठे रहते, और ऐसे चश्मा ऐसे, हाँ ठीक है। तो मुंशी का देखा तुअर कुंडली देखा थे, टूरी घलो खोजना है का? तो कौन ला दिखा थे? मुंशी ला। तो मुंशी काला देखा थे? कुंडली ला। तो ये इमेजिनेशन आपको याद रहना चाहिए कि मुंशी क्या देख रहा था? कुंडली। तो मुंशी ने क्या बोला है? कुंडली बोला है, ये ध्यान में रखना। आत्मा किसने बोला था? नेहरू चाचा के आत्मा, ठीक है। पवित्र दस्तावेज किसने बोला है? भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। के मुंशी ने क्या बोला है? ऐसे ही आएगा प्रश्न कि किसने क्या कहा था। उसके बाद क्या आ जाएगा? सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। मैं बोला था ना, आत्मा और बहुत लोगों ने बोला है। आत्मा और आधारशिला किसने और बोल दिया? कश्यप ने। संविधान उस पर खड़ी हुई अट्टालिका, संविधान उस पर खड़ी हुई क्या है? अट्टालिका। ये क्या है भी अट्टालिका? मतलब इसका अर्थ, अट्टालिका नहीं सुने हो क्या? एक ठो कहावत रही से मुझे याद नहीं आता। अट्टालिका मतलब कुछ नहीं, स्मारक या भवन, स्मारक है या भवन है, उसको क्या बोलते हैं? अट्टालिका। अट्टल खड़े है, कबर भवन बना दे सोकर बाद हटा सकते उसका, अट्टल है, ठीक है। तो अट्टालिका बोलते हैं जो भवन और स्मारक है। तो आपने क्या किया? ये अगर भवन है, ये क्या है? भवन। भवन क्या है आपका? संविधान। संविधान को क्या बोला है? अट्टालिका। संविधान क्या है आपका? भवन है ये। तो ये जो इसका नींव है, नींव, ये है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? आधार है। प्रस्तावना क्या है? आधार। ये कौन बोल रहे हैं? सुभाष कश्यप जी, आया समझ में। और ये मैं बना दिया भवन को कप जैसे, किसने बोला? कश्यप ने। तो ये इमेजिनेशन आपको बार बार करना है कि संविधान एक अट्टालिका रूपी कप है ऐसे करके, वो खड़ी है किसमें? प्रस्तावना में। अर्थात संविधान आधारशिला, तो प्रस्तावना रूपी आधारशिला में संविधान उस पर भवन जैसे, अट्टालिका जैसे खड़ी हुई स्मारक है। अगर मैं प्रस्तावना को हटा दूं, अगर मैं किसको हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगी? संविधान गिर जाएगी, आधार ही चला गया। तो प्रस्तावना का महत्व देख रहे हो किस लेवल में महत्व दिया जा रहा है। तो प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है आपके संविधान के लिए। फिर आगे आपके अंग्रेज अर्नेस्ट वाकर, इसने क्या कहा भैया? तो अंग्रेज ज्यादातर तो बस उल्टा पुल्टा बोलते थे, लेकिन इन्होंने अच्छी बात बोली कि शब्द चयन, सौंदर्य, भाव गरिमा की दृष्टि से भारतीय संविधान की क्या उद्देशिका विश्व के संवैधानिक साहित्य में क्या है? अग्रणी है। आया समझ में कि जिस तरीके के उद्देशिका भी पढ़ते मस्त लगता है कि नहीं लगता है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कितना जबरदस्त लिखा गया है। आया में चोरो बोरो घलो लिख सका, हम भारत के लोग मन, हाँ हम भारत के लोग समाजवादी, उसके बाद लास्ट में संप्रभुत्व को डाल सकता था, कहीं भी ऊपर नीचे, या न्याय को पहले बोल देता, बाद में समानता को बोलता, कुछ भी तो हो सकता था। लेकिन एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसका कुछ कारण है कि संप्रभुत्व होना सबसे ज्यादा जरूरी है। समाजवादी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, फिर पंथ निरपेक्ष को, सबको एक इंपॉर्टेंस मिला कि नहीं मिला? वही चीज में ये क्या है, पूरे अगर विश्व में क्या किया जाए प्रतिस्पर्धा, तो हमारा संविधान, हमारे संविधान की प्रस्तावना आगे में रहेगी सौंदर्य चयन के कारण। कौन बोला थे? तो जब भी अग्रणी वाला कुछ कॉन्सेप्ट आएगा तो कैसे आएगा? आगू में कैसे आना है? वाक करके। वाक मतलब जी वाकर, वो लड़का मन लेते ना वाकर, सुने हो कि नहीं सुने हो? कई जन मन पता नहीं वाकर काबा कहते, वाक वाक करवाने, वाक मतलब चलना, मॉर्निंग वाक करके सुने हो कि नहीं सुने हो? तो जो बच्चों को चलाने में सीखा है उसको क्या बोलते हैं? वाकर। तो वाक करके आगू आओ, अग्रणी, तो अग्रणी है वाक करके। तो भारत की प्रस्तावना अग्रणी है, वाक करके आगू में आ गई है। इसके बाद कौन है? पालकी वाला। पालकी वाला क्या है आपका? परिचय पत्र बोला। क्या अभी तक मैं संविधान का, और मुझे क्या संविधान को अलग से और परिचय देने की जरूरत बचा है अभी? फिलहाल तो 70-80% संविधान का परिचय तो मैंने प्रस्तावना को पढ़ाते पढ़ाते इनडायरेक्टली आपको दे दिया है कि नहीं? तो सीधी सी बात, पालकी वाला जो आपको पालने में पाला है, पालकी, पालकी मतलब जो आपको पालने में पालने वाला है, पालकी वाला, क्या वही अच्छे से आपका परिचय दे सकता है कि दूसरा आदमी आके देगा? समझ में? तो पालने वाला या पालकी वाला आपका क्या देता है? परिचय।
यही बोल रहा है। तो ये ट्रिक हो गया आपका, कैसे याद रखना है, पालने वाला, पालने वाला क्या देता है, परिचय, और कुंडली कौन देखता है, मुंशी। तो जन्म कुंडली किसने कहा, मुंशी ने, और परिचय पत्र किसने कहा, तो परिचय किसने दिया था, पालने वाले ने दिया था, मतलब पालकी वाला। ऐसे करके याद रखोगे। समझ आ रहा है इतना। इसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर, अच्छा वो डाउट ग्रुप में डाला था, टीटी और वीटी में कंफ्यूजन, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया था। तो टीटी कृष्ण आचार्य जो पढ़े थे प्रारूप समिति में, उसमें सदस्य था टीटी, और वीटी आपका क्या था, उपाध्यक्ष था। कहाँ, संविधान सभा का। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एक थे एससी मुखर्जी और दूसरा था वीटी कृष्णमाचारी। यहाँ का वीटी है और प्रारूप समिति वाला टीटी है, दोनों का अंतर ध्यान में रखना। क्लियर है, बढ़िया हो गया क्वेश्चन उसमें डाला गया था, जैमिनी ने अच्छा काम किया। ऑप्शन ए को टीटी बोल दिया था या वीटी बोला था, और ऑप्शन बी को टीटी डाल दिया था, तब समझ आया कि वीटी और टीटी अलग अलग है। नहीं तो कहाँ जाना रहे, कोई पुस्तक में कहीं का लिखा नहीं है ना, और पुस्तक में भी यही कई जगह टीटी टीटी लिखे है, कई जगह वीटी वीटी लिखे है, तो कहाँ समझ आई, टीटी टीटी वीटी टीटी ऐसे कराते रहना। कृष्ण स्वामी अय्यर, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है। आया समझ में। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार अय्यर आया, ठीक है। तो दीर्घकालिक सपनों का विचार किसको बोला, प्रस्तावना को। कि प्रस्तावना को आप जब देखोगे तो आपको दिखता है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। प्रस्तावना क्या 1950 में आया, अरे 49 में आई ना, क्या 1949 में आपने प्रस्तावना को स्वीकार किया, अरे किया, कब किया, आप तो उस समय आजादी बस लिए थे क्या जी। प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखा था वो तो आपका क्या था, सपना था कि हमारा भारत कैसा होगा, संप्रभुत्व। क्या पता आगे जाके नेहरू कुछ भी डिसीजन ले लेती कि दूसरा भकामा माँ कुछ भी डिसीजन ले रहा है। तो हमारा सपना क्या था कि भारत क्या हो, अपना निर्णय स्वयं लो, और ले रहे हैं अपना निर्णय। सपना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्या सपना रखे थे 1950 में, हम समाजवादी हैं, कल्याणकारी राज्य है, योजना मिल रहा है, हम क्या है, पद निरपेक्ष। ये हमारी सपना है, किनकी सपना है, संविधान निर्माताओं का। तो संविधान निर्माताओं का क्या था, ये सपना था। कहाँ लिखा है सब सपना, प्रस्तावना, ये है सपना। लेकिन क्या इस सपना को तुरंत पूरा करना है क्या, नहीं, ये जो सपना है ये क्या है, दीर्घकाल की सपना है कि आगे जाके भारत ऐसा होगा, भारत क्या होगा, ऐसा होगा। और आप देखते हो ना, जितना भी हम पढ़े हैं वो सब भारत उस समय देखा गया सपना है, जो अभी हम लोग देखते हैं पूरा हो रहा है, लगभग पूरा तो हो रहा है। आपको समानता मिला है, आपको स्वतंत्रता मिली है, न्याय मिल रहा है, आया समझ में, भाईचारे की भावना है। अब 10-20% तो कीड़ा मकोड़ा रही, आया समझ में, उतना छोड़ो। लेकिन जो मिल रहा है वो प्रस्तावना लिखते समय तो पता ही नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही तो पाकिस्तान का भी तो संविधान लिखा था, मिला विचारों को। देखना पाकिस्तान में जाके जरा क्या स्थिति है वहां लोगों की। क्लियर है, उनका भी सपना था बड़ा बड़ा, ठीक है, उनका भी संविधान बना था, लेकिन उनका संविधान और हमारे संविधान में जमीन आसमान का फर्क है। आगे समझ में, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सपना देखा था वो हम पूरा कर रहे हैं। तो प्रस्तावना को क्या बोला, सपनों का क्या बोला, विचार बोला, ठीक है। किसने बोला, कृष्ण स्वामी अय्यर। भारत दीर्घकाल मेरे को सपना आया, क्या आया, सपना आया कि भारत ऐसा होगा, हमारा भारत ऐसा होगा। कि ये भारत के सपना आता था किनको, भीमराव अंबेडकर को, जो भी संविधान निर्माता है, सबको सपना आया था। और उसी सपना को ये लोग संजो कर क्या लिख दिए, संविधान, ऐसे ऐसे होना चाहिए हमारा भारत, ठीक है। केसी वियर, ये आगे वीर चेयर में एक तो वाकर था और एक तो वियर है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा क्या है, संतुलन स्थापित करता है। ये कौन बोला है, बोलेगा तो कठोर, कुछ मामले में संविधान कठोर है और कुछ मामलों में संविधान लचीला है। कठोर कहने का मतलब जैसे संविधान संशोधन करना है ना, तो कुछ मामलों में आप आसानी से बदलाव कर सकते हो। लचीला है, लचीला मतलब क्या समझते हो, जो नहीं समझते इधर आओ, ऐसे तोड़ के दिखा दो, ठीक है। लचीला मतलब आराम से इधर उधर कर सकते हो, आया समझ में, जैसे रबर होता है उसको आराम से ऐसे तोड़ मड़ोड़ लो, जो भी करना है कर लो। तो हमारा संविधान कुछ मामलों में लचीला है कि हम उसमें कुछ बदलाव को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में कठोर है कि आप उसको बदल ही नहीं सकते।
हाँ समझ में, तो कठोर है कुछ मामलों में, किसको बदलना चाहूं तो नहीं बदलेगा, और जबरदस्ती करूं तो टूट जाएगा, और भारत में क्या आ जाएगा, यही तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टूटेगा मतलब विद्रोह, जगह जगह विरोध चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो कुछ मामलों में कठोर है, जैसे बदलाव मुश्किल है, ये और समझेंगे आगे, बहुत कुछ तो और मजा आएगा आगे। बदलाव क्या है, मुश्किल, और कुछ मामलों में बदलाव क्या है, आसान। कि छोटा मोटा बदलाव करना है तो कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकते, भारत के मूल संरचना में क्या नहीं कर सकते, बदलाव नहीं। इसका मतलब क्या है, क्या भारत लोकतंत्र है? कहाँ लिखा है? इसलिए तो लोकतंत्र है क्या? अब भारत के मोदी बन गए, 5 साल है, अब मोदी का क्या आया, पूरा बहुमत, संसद में किसका राज है, मोदी का। अब मोदी क्या करता है कि आज से मित्रों 5 साल में जो चुनाव होता था वो अब 15 साल में होगा। बधाई हो, मजा आ गया। मतलब मोदी ने कहा टैग किया सीधा, भारत के मूल जो पहचान है लोकतंत्र की, 5 साल में चुनाव होना है, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे में। तो मोदी चाह के भी क्या नहीं कर सकता है, उस संविधान में बदलाव, चाह के भी लोकतंत्र को राजतंत्र नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस जगह में कौन खड़ा हो जाएगा, फिर रक्षक है हमारा, रक्षक वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान का रक्षक। संविधान तो पुस्तक है, अगर संविधान में कुछ गलत करना चाहे सरकार, इधर से कौन देख रही है, सुप्रीम कोर्ट। हमन हन देखा था नहीं, क्लियर है? यही चीज समझ में आएगा, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो समझ आएगा। तो ये हर चीज को आपको आज रट लेना है, जितना भी बताया हूं मैं ट्रिक्स, वो सब ट्रिक्स आपको याद रहना चाहिए। और कीवर्ड्स याद रखना है आपको। कीवर्ड्स मतलब जैसे ही आपको आत्मा बोला तो नेहरू चाचा की आत्मा, ये कीवर्ड्स आपको एक कॉपी में आके नोट्स में लिख देना है। का नाम याद रखू मैं ही लिख देता हूँ, और 1 घंटा 16 मिनट होते हुए हमारे पास टाइम कम है, फिर भी हम लिख देते हैं का नाम याद रखू, का नाम याद रखू, धावेन सर। ओहो सर लिखे रिजगा का करबे, कैसे करते हो यार। चलो आत्मा उल्टा लिखता हूं इसमें, कि आत्मा किसने बोला, एकदम शॉर्ट में आपका नोट्स बन जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद क्या देखा आपने, जब इंपॉर्टेंट है उसको लिखते हैं। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने बोला, कुंडली कौन देखा रहा है, कुंडली को बोल रहा है आपका मुंशी, के मुंशी, ठीक है। इसके बाद पवित्र दस्तावेज बोल देते हैं, पवित्र दस्तावेज, ये पूरे संविधान को बोला है, ठीक है। तो अंबेडकर जी ने, हाँ और बताओ, हाँ वेरी गुड। कब क्या दिखता है उसमें, आधारशिला, संविधान को क्या बोला है, आधारशिला बोला है क्या, जिस पर संविधान टिका है, संविधान खड़ा है आपका। तो ये बोला कश्यप जी ने, ट्रिक काम कर रहा है, कब दिख रहा है ना, कश्यप, कौन सा कश्यप है ये, सुभाष कश्यप। अब उसके बाद क्या है, हाँ परिचय पत्र बताओ, परिचय कौन देगा आपका, पालने वाला, परिचय पत्र कौन देगा, पालने वाला। तो एन पालकी वाला, बहुत बड़े वकील थे पालकी वाला, खतरनाक है समझ में। ये जब बोलते थे ना सब जन देखते रह जाए, इतना बड़ा बड़ा ठोस कारण देते थे, क्योंकि बहस चलता है ना, वाद विवाद, अगर आपके दम है आपके इसमें जुबान में, सब चुपचाप आएगा समझ में। और बस उल्टा हल्का हल्का बोलोगे कोई नहीं सुनेगा, और जब आपके बातों में दम रहेगा तो सुनेंगे, 2 घंटा क्या 4 घंटा भी सुनेंगे व्यक्ति, आया समझ में। इसलिए दमदार वाले बात करना हमेशा। और क्या है, अग्रणी है, ठीक है, सौंदर्य है, और इसी सौंदर्य शब्दों के चयन, सौंदर्य शब्द चयन, इस कारण से पूरे विश्व में क्या है, अग्रणी है। तो अग्रणी किसने बोला, वाकर ने, अर्नेस्ट वाकर, ठीक। इसके बाद दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपना बोला किसको, प्रस्तावना को। दीर्घकालिक सपनों का विचार है हमारा प्रस्तावना, ये बोला किसने, अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। और लास्ट क्या था, क्या था, केसीवियर, केसीवियर ने क्या बोला, कठोर और लचीला,
का बढ़िया से संतुलन है कौन, हमारा संविधान। एक्चुअल में प्रस्तावना का नहीं है, पूरे संविधान को बोलता है, प्रस्तावना नहीं, पूरे संविधान को क्या बोला है, कठोर और लचीले का क्या बोला है, संतुलन है पूरा संविधान। ये बोला किसने, वियर ने। ठीक है, तो बियर क्या बोलते हैं, मस्त पानी और बियर के संतुलन, इला कौन बोला थे, केसी बियर। तो जब भी संतुलन, कठोर और लचीला का संतुलन कही था, बियर और भजिया का संतुलन करके याद रख लेना। बियर कैसे लचीला है, ठीक है, और कठोर भजिया है, और बढ़िया बन रहा है तो बना लो केसीसी केसी बियर। एक ठोर है, मेरे को याद आया, लिखा देता हूं। यह है आपका आभूषण बोला है, आभूषण। किसको आभूषण बोला, प्रस्तावना आभूषण है। लगता भी है कि संविधान में, संविधान को सजाया है प्रस्तावना से, तो जिससे सजाते हो आभूषण हो जाता है। तो संविधान मस्त दिखता है प्रस्तावना को देखोगे तो संविधान की आभूषण पूछेगा तो क्या है, वो प्रस्तावना है। ये बोला ठाकुर ने, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। गहना लेके भागो, आया समझ में, आभूषण लेके भागो। यही तो भागने का काम होता है। भागने का काम कब करोगे, जब आपको क्या मिलेगा, आभूषण। तो गहना लेके भागो, ऐसे करके याद रखना, गहना लेके भागो। तो ये बोला भार्गव ने, ये भी ट्रिक बन गया। आपको इतना ध्यान में रखना है, ये सब आपको दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, चलिए ब्रेक है, फिर हम लोग जनजाति पढ़ेंगे। हाँ, क्या हुआ, अच्छा सुबह मोला सुभाषित दिखाते, मेला देखते नहीं रहा हूँ, अपनी गलती थोड़ा ना दिखता है। सुभाष कश्यप, चलो।